वो पतंग लूटी मैंने। और पतंग पता है एक के हाथ में जाएगा, दूसरा बोलता है मेरे को दे दे। कल पतंग उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? पतंग नहीं उड़े भाई। सहेली घर जाएगी पतंग उड़ाने? नहीं, मैं तो किसी के घर नहीं, मैं तो मेरे घर होंगी, आराम करूंगी। गुल्ली डंडा आज पाए से खेला था कबड्डी। अच्छा। वो खेला था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन, मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल है मकर संक्रांति और कल पतंग उड़ाने का दिन है। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि पतंग लानी नहीं लानी। मम्मी कल मकर संक्रांति पता है ना? हाँ, जो तो कल पतंग लेके आएंगे नहीं आएंगे? नहीं। क्यों? क्या करेगा पतंग लाके? पतंग उड़ाएंगे ना कल, रहने दो। मकर संक्रांति है। हाँ। क्यों? हाथ कट जाते हैं। हाँ। सारी उंगलियां कट जाती है पतंगों से। हेलमेट पहन रखा था मैंने, लेकिन आंखों के सामने समझ आ गया। कब? अच्छा वो हेलमेट है ना नीचे था। कब? आज चला रहा था ना गाड़ी में। आज? हाँ, जिस समय गाड़ी चला रहा था तो मंजा आया मेरे माथे के पास में। वो तो अच्छा हुआ हेलमेट का कांच भी बनता। ध्यान से कर। अब तो रोज ही रहेगा, रोज ही उड़ाएंगे पतंग, तो डेली उड़ाएंगे, तो डेली धागे डेली मिलेंगे तो बांध के रख लिया कर इसको। नहीं कल की हो रहे ना, कल मकर संक्रांति बस। नहीं तेरा इसका पहले उड़ाता था ना तो छोटा था जब, हाँ। तो फिर सारी उंगलियां कटा लेता था और सब पे बैंडेज लगा लेता था, टेप चिपका लेता था। पहले तो उंगलियां बहुत करती थी, बैंडेज भी बांध नहीं पाता था। बैंडेज तो फिर भी पैसे की आती थी, पर टेप तो पड़ा ही होता था। तो सारी उंगली पे टेप बाल लगा लेता था, व्हाइट वाला टेप जो कॉपियों पे इन पे लगाता है ना, वो वाला टेप चिपकाने वाला सारी उंगली पे लगा लेता था। मतलब क्या है, कितने दिन तक खराब दर्द होता है उसमें, ठीक नहीं होती उंगलियां। और उड़ा के भी अभी इतने उड़ाएंगे फिर भागेंगे इधर उधर, गिर जाएंगे नीचे तो देखते नहीं है, भागे जाते हैं ऊंचा मुंह करके, ऐसे भागते हैं और नीचे तब गिरते हैं फिर धड़ाम करके। अब तो बड़े हो गए और बड़े भी तो हो गए, लेकिन इतनी जगह उड़ाएंगे अब तो लेके आएंगे खरीद के। जगह नहीं है ना इतनी ज्यादा, जगह देख कितना सारे तो मकान बन रहे हो, फिर खुला एरिया नहीं है, खुली जगह नहीं है, पता है यहाँ तो जगह भी खुली नहीं है। और फिर ये है कि अब तो मकान भी बन गए, डंडे भी नहीं है जो पे डंडों में कूदते ही भी चल जाओ। अब तो बस मकान ही मकान है, कहाँ तुम इधर से उधर से घूमोगे तो कोई मतलब ही नहीं है फालतू। तूने पतंग उड़ाई है आज? नहीं उड़ाई? छोटी मकर संक्रांति ना। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए पतंग उड़ाए हुआ। तो फिर कब उड़ाएगी? आज नहीं, पसंद नहीं मेरे को। पसंद नहीं है? पसंद तो है लेकिन छत नहीं है। छत नहीं है और यहाँ लोग भी है जो नहीं है, मन ही नहीं घर ही नहीं करता। आ पड़ेगा। अरे उड़ाने के लिए जगह ही नहीं है, पहली बात यहाँ कहाँ उड़ाए, इधर यहाँ जगह भी जाना नहीं पड़ेगा। है, दूसरी बात घर पसंद ही भी नहीं है उड़ा। घर भी नहीं है ना। दीपावली अच्छी लगती है, दीपावली और होली सबसे ज्यादा, होली अच्छी लगती है और दीपावली। और ये देखते यहाँ पर भी चादर है तो इनके ऊपर हम पतंग उड़ा नहीं सकते। जो ये दिवाली गई थी ना, उस पर भी मैंने एक फुलझड़ी तक नहीं जलाई थी। और इस बार राखी पे नहीं, अभी क्या आ रही है, संक्रांति कल है ना। कल संक्रांत है। कल संक्रांत है तो कल कोई आएगा घर पे, मेहमान आएंगे, तो यही प्लान है कि घर की सफाई करके पढ़ाई करनी है। कल पतंग उड़ाएगी? बिल्कुल भी नहीं। पतंग कहाँ उड़ाएगी? हाथ कट जाते हैं फिर, हाथ भी कट जाएंगे, गूंदेगा फिर। ऊपर से छत भी नहीं अपने। अरे वो तो ठीक है, लेकिन लाएगी भी तो हाथ कट गया तो गलती से आटा कौन गूंदेगा? हाँ, रोटी बनाती है ना, बर्तन मांजती है, भाई चिरमिराट मचती है, बर्तन में मारने पड़ते हैं, उंगली करती खतरनाक करती बर्तन मारूंगी कोई मतलब नहीं। हाथ में ऐसे हो जाता है अरे नहीं बाप रे। बचपन में तो बहुत लूटी थी पतंगे मैंने। हाँ बचपन में तो लूटी थी, बहुत सारी पतंगे लूटती थी मैं। तो दोस्तों सारी पतंगे लूट के मैं बेच दिया करता था। और कब उड़ाता था पतंग? अगले दिन में, संक्रांति जैसे खत्म हो गई उसके अगले दिन पतंग उड़ाया करता था मैं। 8 रुपए में बेच दिया करता था, 10 रुपए की पतंग इसमें बेच दिया करता था। इसे लेने आते थे इसके दोस्त बहुत सारे, ये पतंग वो पतंग। 8 रुपए 10 रुपए इतनी एक 15 बेची, कोई 20 में बेची पतंगे मैंने। ढाल मैं ही थी पूरे उसमें, मतलब मस्त पतंगे लूटने वाली, बढ़िया बहुत पतंगे लूटी मैंने। 13 से लेके 2017-18 के बीच पतंग इतनी सारी उड़ती थी हद से ज़्यादा, लेकिन अब तो पतंगे उड़ती नहीं। तो दोस्तों जब मैं छोटा था तो सिर्फ पतंगे लूटा करता था, खरीद के बहुत कम लाता था। लेकिन अब बड़ा हो गया तो फिर लूटना ही बंद हो गया, और ख़रीद के भी लेके नहीं आता, और बहुत कम मैं मनाता हूँ मकर संक्रांति, क्योंकि एक फेस्टिवल होता है जो कि मेरा बहुत फेवरेट होता है। कल मकर संक्रांति है तो पतंग उड़ाएगी नहीं उड़ाएगी कल? नहीं उड़ाऊँ, मुझे उड़ानी नहीं आती, बस लूट नहीं आती है। अब कहाँ लूटेगी, अब तो बड़े हो गए अपन। हाँ अब तो बड़े हो गए, फिर भी अगर कोई आ गई तो थोड़ी कोशिश करूंगी। यहीं पास में ग्राउंड है, उसमें लूटने की कोशिश। नहीं यहाँ तो पतंग उड़ती नहीं, बिल्कुल तो उड़ती है, पर सब इधर उधर चले जाते हैं, तो इधर तो कोई उड़ाता ही नहीं है, सब अपने घर पे चले जाते हैं मिलने के लिए, वहाँ दूसरों की जगह घर पे उड़ाते हैं पतंग। और हाँ तो सहेली घर जाएगी पतंग उड़ाने? नहीं, मैं तो किसी के घर नहीं, मैं तो मेरे घर होंगी, आराम करूंगी, आराम सोऊंगी बढ़िया, खाऊंगी पीऊंगी बढ़िया, और बस पतंगे उड़ते देखूंगी। हाँ भाई मकर संक्रांति है।
और पतंगें गिरती तो ऊपर के ऊपर लूट लेते हैं लोग बाग, नीचे भी नहीं आने देते, इसलिए ना तो कोई फायदा नहीं है वैसे पतंग लूटने का। वो तो क्या मैदान हो ना भी मैदान, उसमें तो क्या बच्चे लूटते हैं पतंग, उसमें तो क्या बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ऐसे ही रहते हैं बस, ऊपर नीचे नहीं देखते, केवल ऊपर देखते हैं वो खाली, और भागते हैं ऊपर देख के बस। वो भले गिरी जाए एक किसे एक भिड़ के टकरा के गिर जाए वो बच्चे, ऐसे होते हैं, क्योंकि वो सामने दिखता भी नहीं कि भाई एक के ऊपर एक गिर जाए भली, वो ऐसे करते हो बच्चे, देख रखे मैंने जब भागते भागते ना एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हो। और पतंग पता है एक के हाथ में जाएगा, दूसरा बोलता है मेरे को दे दे, उसके हाथ में से पकड़ लेता है, एक पकड़ता दूसरा भी उसको पकड़ लेता जाके, एक हाथ में दूसरा, हाँ वो पकड़ लेता है कि मतलब मेरे को दे दे, तो वो बोलता नहीं पहले मैंने लूटी है। लड़ाई होती तो फिर पतंग, लड़ाई तो करते होंगे लेकिन बोलता पहले मेरे हाथ में आ गई, लड़ाई करते तो पतंग फाड़ भी देते हैं एक दूसरे से, फाड़ भी देते हैं, लेकिन बोलता पहले मेरे हाथ में आ गई, पकड़ डोर जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन जाके डोर पकड़ लेंगे जाके, बोलेंगे फिर वो पहले वाला बोलेगा नहीं पहले मेरे हाथ में आई है तो मैं नहीं दूंगा, फिर वो अगर ठीक होगा तो बोल देगा चल ठीक है तू ले ले, नहीं तो बोलता है मंजा मेरा सद्दा दे रहा। हाँ ये ऐसे करता है, ऐसे कर पतंग तो तू ले ले, मंजा मेरा पतंग तेरी, ऐसे पतंग तो तू ले ले, डोरा मुझे दे दे, डोर मुझे दे दे, नहीं तो क्या करूँ, ऐसा बच्चे बदमाशी वाले होते हैं ना, वो तो फाड़ ही देते हैं, फिर फाड़ के भाग जाते हैं, तो फिर उल्टे काम पहले करते हो। तो वही है कि ठीक है साहब, बस हाथ कटने की रहती है मेन परेशानी है, हाथ बहुत कटते हैं, हाथ तो इतने ज्यादा, और फिर इतना खून भी कितना निकलता कटने के बाद में, एकदम पता ही नहीं चलता, हाथ से पतंग उड़ाते नहीं ना तो उंगली कट जाती है, ब्लेड की तरह कटते हैं हाथ। अब तो क्या रोटी भी नहीं खा सकते तुम, तो ना हाथ धो सकते हो, क्या मतलब है फिर है, ना रोटी खाओगे ना हाथ धुलेंगे तुम्हारे, इससे अच्छा पतंग ना बस देख के राजी हो जाया करो तुम, ठीक है ना, सोचा मत करो कि उड़ाएंगे, देख देख के ठीक है हाँ भाई सही है सकरात है, और दूसरों के देख के खुश हो लिया करो, और क्या सबके क्या वो छत वगैरह होती है तो उसमें उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों पिताश्री से पूछते हैं कल मकर संक्रांति है तो कल पतंग उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद बहुत कम है चांस, फिर भी पूछते हैं एक बार, कल मकर संक्रांति है तो कल पतंग उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? पतंग नहीं उड़े भाई, नहीं उड़े पतंगे, अब बुढ़ा रह गया, तो बचपन में उड़ाइए पतंगे कभी? पतंग में तो गुल्ली डंडा खेलेगा। क्या गुल्ली डंडा? गिल्ली डंडा, हाँ पहले गुल्ली डंडा क्या नहीं खेलेगा, बोल और नहीं मकर संक्रांति आती थी पहले, मतलब पतंगों का त्योहार आता था, पहले पतंग उड़ाओ कौन सा? अच्छा पतंग का टाइम नहीं था पहले ना, अच्छा पतंग मतलब उड़ती भी नहीं थी फिर ना, उड़ाओ भी कौन सा, पहले तो गुल्ली डंडा आस पास खेला था, कबड्डी वो खेला था, पहले वो ज्यादा खेला था, देखा नहीं होगा ना पतंग, तो पतंग उड़ते कभी देखा भी नहीं होगा फिर है ना? नहीं देखा था, पर वो उड़ाओ कौन सा शौक कौन सी? अच्छा शौक नहीं था बस, लेकिन उड़ती थी पतंगे ना गाँव में, उड़ा हो जा, मैं तो कल खाली कबड्डी में गुल्ली डंडा ऐसा नहीं खेला था, अंटे अंटे। अच्छा वो शौक था नहीं मतलब, अच्छा पतंग उड़ती थी लेकिन मन नहीं था, तो फिर वो गिल्ली डंडा खेलने चल जाया करते थे, वो तो पिसा खेले था, गोलगंडा मांड, फिर वो पिसा ले जाओ, जो जीत जाओ जो ले जाओ, अच्छा उसमें भी शर्त लगाते थे गेम में, शर्त लगाओ 10 पैसा 5 पैसा ऐसा खेले। तो कितने साल तक खेला गेम वो गेम तो बस 10-5 साल खेले यार, बस फिर वो धंधा पड़ गया, काम धंधा, फिर काम धंधे में लग गया, फिर बंद हो गया पूरा खेलना, फिर खेती बाड़ी में आ गया, अच्छा फिर छूट गया, बस बंद हो गया, मतलब बंद हो गया, फिर मोड़ा के फिर खेती बाड़ी में घेर दिया, लड़ना डोर बकरियाँ। फिर कभी पतंग लूटी थी? नहीं पतंग लूटी भी नहीं, शौक कौन सी मेरे खोई, तो कभी उड़ा के देखी भी नहीं? वो देखे अपना उड़ाओ कौन सा, शौक कौन सी? अच्छा कभी जिंदगी में उड़ाई नहीं पतंग ना? देख सकते पताश्री ने भी पतंग उड़ाई नहीं, और ताज्जुब की बात है कि पतंगों का त्यौहार सबका फेवरेट होता है, इस समय हर बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़ा हर लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन हमारे पिताश्री पतंग नहीं उड़ाते, पता नहीं कुछ शौक नहीं था उनको बिल्कुल भी। पहले 2013 से लेके वही 17 के बीच खूब पतंग उड़ती थी, अब धीरे धीरे गया वो बंद कर दिया पतंग उड़ाना, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे जो बड़े हो गए वो पतंग उड़ाते नहीं थे ना, इसलिए। दोस्तों ये त्यौहार सबका फेवरेट होता है, और मेरे पिताश्री का त्यौहार ये फेवरेट नहीं है, पता नहीं क्यों, और मतलब ये त्यौहार ऐसा है कि इसमें बच्चे से लेके जवान लोग, जवान से लेके बूढ़े लोग, मतलब हर तरह के लोग क्या है पतंग के शौकीन होते हैं, और ये त्यौहार ऐसा होता है कि कम से कम साल में एक बार ही आता है, तो लेकिन 13 और 14 को हमेशा पतंग उड़ाते हैं। जब मैं छोटा था तो दिसंबर से ही पतंग उड़ाने लग जाया करता था, क्योंकि उस समय पतंग तो नहीं होती थी, लेकिन एक मन होता था स्कूल से आया बेग उतारा और पतंग उड़ाने लग गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब टाइम इतना मिलता नहीं, और मेन चीज़ पहले क्या है
मामा की छत थी तो वहाँ पतंग उड़ाते थे, लेकिन वो घर भी बेच दिया। और अभी मैं दोस्तों के घर जाता हूँ पतंग उड़ाने के लिए, बहुत कम, अब मैंने कम करते जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक है तो फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।